नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं। मैं हूं संजीव कुमार। बिहार के लखीसराय में एक दोस्त को ऑनलाइन गेम की लत इस कदर लगी कि उसने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। घटना सुरगढ़ा थाना क्षेत्र के कटेहर गांव की है, जहां बीते 13 फरवरी को दारोगा कृष्ण नंदन महतो के पुत्र प्रेमनाथ उर्फ मुन्ना की हत्या उसके ही दोस्तों ने गला दबाकर कर दिया और फिर शव को पंखे से लटका दिया। पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करते हुए घटना में शामिल मृतक के 3 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही घटना में इस्तेमाल वायर, शराब की बोतल भी बरामद कर ली। एसपी पंकज कुमार ने बताया कि इस हत्याकांड की जांच के लिए एडिशनल एसपी राकेश कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने जब मामले की तफ्तीश शुरू की तो मृतक प्रेमनाथ उर्फ मुन्ना के दोस्तों पर ही शक की सुई जा गिरी, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के 3 दोस्त शशांक कुमार, सागर पटेल एवं सोहित राज को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि शशांक कुमार ऑनलाइन गेमिंग में अपने मृतक दोस्त प्रेमनाथ उर्फ मुन्ना से लगभग 10 लाख रुपए कर्ज के रूप में लिए थे और यह पैसे वो हार गया था। मृतक के द्वारा लगातार पैसे की मांग की जा रही थी। साथ ही प्रेमनाथ उर्फ मुन्ना ने शशांक के अन्य दोस्तों को भी पैसे देने से मना कर दिया था। इसी से नाराज शशांक ने अपने ही 2 दोस्त सागर पटेल और सोहित राज के साथ मिलकर अपने दोस्त प्रेमनाथ उर्फ मुन्ना की हत्या की साजिश रच डाली। इसी बीच प्रेमनाथ उर्फ मुन्ना को उसके ही घर के पड़ोस में आयोजित शराब पार्टी में बुलाया गया, जहां सभी दोस्तों ने शराब का सेवन किया। वहीं मृतक को ज़्यादा शराब का सेवन कराया गया। फिर उसके बाद शशांक और उसके दोस्तों ने मिलकर प्रेमनाथ उर्फ मुन्ना की गला दबाकर हत्या कर डाली और आत्महत्या का रूप देने के लिए सबको पंखे से लटका दिया। सुनिए अपने ही दोस्त की हत्या करने वाला शशांक का यह खौफनाक बयान। फिर इस पूरे मामले पर क्या कुछ कर रहे हैं एसपी पंकज कुमार, वो भी आपको सुनाएंगे। कुछ नहीं, मतलब हम थोड़ा गैम्बलिंग में थे और ऑप्शन ट्रेड में थे, तो पैसा का बहुत इशू था और बहुत घर का बैंक बैलेंस एंड एवरीथिंग जो भी था सब ख़त्म कर दिया था। तो मुझे पैसा मिलने था, मतलब पैसे के लिए उसको कत्ल तो नहीं किया मैंने, लेकिन उसने मेरा जितना मार्केट में मान ली कहीं से भी पैसा लेते थे तो वो सब जगह मना कर दिया था, इसको पैसा मत दीजिएगा, पैसा मत दीजिएगा, पैसा मत दीजिएगा। ये सब चीज़ वो बहुत टाइम से कर रहा था। तो हमको लास्ट ऑप्शन से एक इंसान थे, तो उसने मतलब दे रहा था, तो उसको हम क्लियर भी कर रहे थे, तो कोई प्रॉब्लम उनसे नहीं था और ना है। तो उसको भी एट लास्ट ऑप्शन था, तो उनको भी ख़त्म कर दिया। उनको भी यही बात बोल। कितना पैसा हारे थे तुम जुआ में? क्लोज टू 1 करोड़। 1 करोड़ रुपया। इसका कितना था जिसको मारा था? मतलब ड्यूज नहीं था उसका, ड्यूज नहीं था तुम्हारे पास? क्लियर मतलब वो हमें तुमको मदद करता था ना पैसा देकर? एग्जैक्टली सर, करता था तुम हमेशा। ज्यादा पैसा जब हारने लगे तो लोगों को ये मना कर दिया, तो क्या दिक्कत किया, क्या ये गलत किया, तुम इसको क्यों मारे? तो फिर अब गलती किया सर, भुगत रहे हैं और क्या ही बोले। कब से तुम ये गेम खेल रहे थे? 2022 से। कौन सा गेम खेलते हो? मतलब क्रिकेटिंग में बैट भी लगाते थे, ऑप्शन ट्रेड भी करते थे। ऑप्शन ट्रेड मतलब ये शेयर मार्केट? तो ऑप्शन वाला में तो बहुत रिस्की है, पता ही है। तो उसमें 1 करोड़ रुपया ज्यादा हार चुके हो? क्लोज टू 1 करोड़। हाँ। तो यही इसी के लिए ये पूरा प्लान किए। और कौन कौन था तुम्हारे साथ? ये हमारे 2 दोस्त यहीं जो पे हैं, सोहित और सागर। तो कैसे, क्या घटना कैसे अंजाम दिए, क्या प्लानिंग किए, बताओ ना। प्लान सर सोचे थे कि मतलब करना है, बट हम भी 100% श्योर नहीं था डेट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर सागर के कॉन्टेक्ट में गए तो उसको बोला डेट कि हमको ऐसा ऐसा करना है, तुमसे हो पाएगा? तो सोचा समझा तो बोला हाँ। एंड देन बस उसको ही पता था, उस मतलब जब 1-2 दिन पहले सोचा था। तो उसके बाद जिस दिन घटना हुआ तो उसके एक दिन, मतलब जिस दिन घटना हुआ उसी रात को सोहित और सागर ड्रिंक कर रहा था। ड्रिंक करने के बाद सागर ने सोहित को बता दिया ऐसा ऐसा बात है, मतलब मेरे साथ चलोगे या नहीं चलोगे। तो उसके बीच का मामला है। तो ये सोहित भी आ गया, तो बस कॉल पे बात हुआ, बोला हम भी आ रहे थे। हम इसको ऑन कॉल बोले कि उसको क्यों बताया, हम बोले थे किसी को शेयर नहीं करने के लिए, फिर भी तुमने उसको शेयर किया। तो वही सब चीज़ था। फिर उसके बाद रूम में गए तो ड्रिंक किए। उसको ज़्यादा ड्रिंक करवाए तुम लोग? मतलब ऑलमोस्ट एक ही तरह ही कर रहे थे, बस थोड़ा सा बोल सकते हैं एक्सेस हो सकते हैं। मतलब क्या हुआ, बेहोश हो गया वो? बेहोश नहीं, मतलब होता है थोड़ा चलने फिरने में थोड़ा लड़खड़ाने लगता है, तो उस टाइप में हुआ था बस। उसके बाद क्या किया? उसके बाद गला दबाया गया। बस। और उसका गला दबाने में कौन कौन था? गला दबान हम नहीं थे सर, मतलब जैसे पूरा मामला मेरा है, लेकिन सागर स्पेशली कम गला दबाया था और सोहित मतलब हम रूम के बाहर थे सर। तो उसके बाद हम बोले थे हमसे देखा नहीं जाएगा, एक्चुअली मेरा फ्रेंड था वो, और बहुत हमेशा ऑलवेज साथ ही रहते थे हम दोनों। बताओ, तुम इतना घिनौना काम किए हो, मतलब दोस्ती पर तुम ये सवाल खड़ा कर दिए तुम। पता है बहुत गंदा किया। अब क्या होगा तुम्हारे साथ? बहुत ख़राब होगा और क्या ही होगा।
कहाँ तक पढ़ाई की हो तुम? सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर। इस सुजगढ़ा थाना अंतर्गत कटेहर निवासी प्रेमनाथ उर्फ मुन्ना की हत्या, जो सब इंस्पेक्टर का पुत्र है, की होने की सूचना मिली। उक्त हत्या की सूचना के आलोक में सबसे पहले थानाध्यक्ष सुजगढ़ा वहाँ पहुँचे। लोगों के द्वारा बतलाया गया कि ये लाश लटका हुआ था जिसे उतारा गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी राकेश के नेतृत्व में इस कांड के उद्भेदन एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी गठित की गई। एसआईटी में एडिशनल एसपी राकेश के अलावा थाना अध्यक्ष सुजगढ़ा अमरेंद्र, थाना अध्यक्ष मेदनी चौकी सुशील, थाना अध्यक्ष कजरा राजेश रंजन सहित डीआईयू की टीम को शामिल किया गया। डीआईयू से अनामिका, सोनी, विभूति, पंकज, साथ ही कजरा थाना से जेएसआई सौरभ सुमन और एसआई रंजीत, एसआई नागेंद्र राय शामिल हुए। एडिशनल एसपी के नेतृत्व में पुलिस ने इस घटना में शामिल 3 अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी का आधार तकनीकी साक्ष्य के साथ साथ मानवीय आधार पर भी सूचना मिली तो इसकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के क्रम में जब पूछताछ की गई शशांक से, जिसने इस घटना को डाइवर्ट करने की कोशिश की, जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो पता चला कि यह हत्या शशांक ने अपने सहयोगी सागर पटेल और सोहित राज के साथ किया है। हत्या करने के कारण के रूप में यह सामने आया कि शशांक, जो इस केस में गिरफ्तार है, इसको मोबाइल पर गेम की लत लगी हुई थी। यह मोबाइल पर गेम खेलता था और उसमें वह उसका आदी हो चुका था और हाल के समय में वह अच्छी खासी रकम 9-10 लाख रुपया हार चुका था। इस गेमिंग में शशांक मृतक सहित कई एक साथी से पैसा लेता था और इसमें लगाता था। बीच बीच में कुछ पैसे उसके लौटाता भी था, लेकिन इस क्रम में मृतक ने शशांक को भी अच्छी खासी रकम दी। अभी तक जो पूछताछ हुआ है उसमें 7-8 लाख रुपये दिए, लेकिन उसने लौटाया नहीं, क्योंकि शशांक रुपया हारता चला गया। और मृतक ने अपने अन्य साथियों को भी अब मना कर दिया कि ये रुपये लौटाता नहीं है शशांक। तब शशांक ने ये प्लान करके इसकी हत्या की योजना बनाई। इसके लिए सबसे पहले शशांक ने अपने 2 सहयोगियों के साथ जहाँ पर इसकी हत्या की गई वहाँ पे पहले शराब का सेवन किया, मृतक को कुछ अधिक मात्रा में सेवन करवाया और जब बेहोशी की हालत में वो चला गया तो गला दबा के कर मारने की कोशिश की गई। जब वो नहीं मरा तो वो मोबाइल का जो चार्जर है उससे उसने गला दबाया और उसे मारा और उसके बाद उसमें से 2 साथी ने मृतक की लाश को लटका दिया, तीसरे साथी के सहयोग से शशांक ने, और इस हत्या की घटना को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। और पुलिस को शुरुआती दौर में
मृतक का लड़की से संबंध होने के बारे में बतलाया ताकि पुलिस दिग्भ्रमित हो सके। पुलिस ने इस घटना का उद्भेदन महज 48 घंटे में किया है। साथ ही इस घटना में प्रयुक्त वायर जिससे हत्या की गई है और इन लोगों ने साथ में बैठकर शराब पिया था, वो शराब की बोतल और शराब भी बरामद हुई है। और मृतक का जो सोने का चेन था उसको शशांक ने छुपा कर रखा हुआ था सोहित राज के घर में, वहाँ से उसे बरामद किया गया है। कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई थी? पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया है। 3 अपराधकर्मी जो इसमें शामिल थे गिरफ्तारी हो गई है। तीनों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। घटना के बारे में विस्तार से बतलाया भी है।